हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट आज आ चुका है और एक सप्ताह के बाद आप सभी के मेंस एग्जाम होने वाले हैं। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप सभी को आरआरबी क्लर्क मेंस का कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। हालांकि यहाँ पर आपके सामने बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो मैं आपको कोई लंबा चौड़ा यहाँ पर स्टडी प्लान नहीं देने वाला। बस लास्ट के 7 दिनों में आपकी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए, जो एग्जाम आप देने जा रहे हो उसका लेवल कैसा रहने वाला है, प्लस आप जो मॉक लगाओगे उस मॉक में आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन इस बार कंफर्म हो सके। तो एक गाइडेंस के तौर पर मैं आपको इस वीडियो में सारी चीजें बता दूंगा और इसके बाद आशा करता हूं कि आपके मन में जो भी अभी डाउट्स चल रहे होंगे इसके मेंस एग्जाम को लेकर, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप बैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। यहाँ पर आपके कोई भी डाउट एंड क्वेरीज होंगे तो डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। साथ ही में आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। इसी टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड सारे अपडेट सबसे पहले अवेलेबल करवाता हूँ। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। प्रेप की तरफ से कंप्लीट सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आपको 299 में एक प्लान मिल रहा है पूरे 1 साल के लिए। और अगर आप मेरा कूपन कोड गुरु15 यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% का और डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। इस सब्सक्रिप्शन में आपको 500 से भी ज्यादा एग्जाम्स कवर किए गए हैं। 50,000 से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे एंड 10,000 से भी ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। बैंकिंग एग्जाम का यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल मिल जाएंगे। साथ ही में दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे बैंकिंग के। चैप्टर टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा अलग अलग सब्जेक्ट के एंड अलग अलग टॉपिक वाइज। और साथ ही में दोस्तों, आपको करंट अफेयर्स का यहाँ पर वीकली बेसिस पे मैगजीन भी अवेलेबल करवाया गया है। तो ये सारे के सारे कंटेंट आप सभी को केवल एक प्लान के अंतर्गत मिल रहा है। तो इसका जो सब्सक्रिप्शन का लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी लोग साइन अप कर लेना और साइन अप करते समय मेरा कूपन कोड गुरु15 जरूर यूज करना। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग में यहाँ पर लास्ट ईयर जो मैंने पेपर दिया था उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। 5 क्वेश्चन आपके सिलॉग्स के आए थे, जो कि बहुत ही इजी लेवल का था। आप मानकर चलो कि जो आप IBPS PO वगैरह देते हो उसके प्रीलिम्स लेवल का आपको यहाँ पर सिलॉग्स देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद एक चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आया था। ये भी दोस्तों बहुत ही इजी वर्ड इसमें यूज किए गए थे। हालांकि चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग कभी हार्ड आता नहीं है आपके एग्जाम में, लेकिन डिपेंड करता है कि इसमें जो वर्ड दिए गए हैं वो कितना लेंदी है। तो यहाँ पर काफी इजी आया था, आप जल्दी से इसे अरेंज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। एक क्वेश्चन आया था ब्लड रिलेशन का, यह भी आपका ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं था, आप थोड़ा सा टाइम देते तो इसे आसानी से समझ सकते थे। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन पूछा गया था और मिसलेनियस के जैसे कि मीनिंगफुल वर्ड वगैरह हो गए, ऐसे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। ये था दोस्तों आपका मिसलेनियस पार्ट पूरा। फिर इसके बाद बाकी के जो भी क्वेश्चन थे वो आपके पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड थे, जिसमें एक आपका बॉक्स बेस्ड पजल था, 10 बॉक्स इसमें अरेंज करने थे, और एक डेजिग्नेशन वाला था जिसमें टोटल 8 डेजिग्नेशन यहाँ पर बताया गया था डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो गाइस देखो, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है ना कि आपके जो पजल्स हैं उसका लेवल कैसा रहने वाला है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मिसलेनियस का तो आप सभी लोग सॉल्व कर लोगे, प्रॉब्लम आती है इसमें। तो यहाँ पर अगर मानकर चलो कि आपके टोटल 5 सेट आ रहे हैं पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट के, तो ये बात बिल्कुल डेफिनेटली आप मानकर चलो कि एक सेट आपका मॉडरेट आने वाला है, ठीक है। तो इस मॉडरेट सेट को आपको पहचानना होगा एग्जाम में। अगर आपने स्टार्टिंग में इस सेट को उठा लिया तो आपके ज्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट हो जाएंगे और फिर आपके लास्ट में टाइम कम बचेंगे, जिससे कि आप इजी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस चीज का सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी आपको मॉक में फॉलो करना है। बाकी जितने भी आपके सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स आएंगे आरआरबी क्लर्क मेंस में, बिल्कुल मेरा यकीन मानो, मैंने 2 बार इसका मेंस दिया है। एक पॉसिबिलिटी में आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत हुआ तो आपको एक के बाद कहीं कहीं सेकंड पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर सेफ साइड के लिए 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलना, जिससे कि आपको बाद में फिर से उसी लैंग्वेज को पढ़कर सेकंड पॉसिबिलिटी ना बनानी पड़े। और अगर आप 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलोगे तो डेफिनेटली आपके सारे जो कंटेंट है ना समझ में आएंगे, इसमें डेटा फीड होते जाएगा और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, काफी इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आप इस बार सेक्शनल टाइमिंग है तो 30+ इजिली सॉल्व कर सकते हो। हालांकि लास्ट ईयर तक जब सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहता था तो कई लोग 40 में से 38, 37 तक भी बनाकर आते थे, बट सेक्शनल टाइमिंग की वजह से मैं मानता हूं कि थोड़े आपके अटेम्प्ट गिर सकते हैं। फिर भी आप 30+ यहाँ पर इजिली अटेम्प्ट कर लोगे, इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ। इसके बाद क्वांट की मैं बात करूं तो मिसिंग नंबर सीरीज आया था मेरे सिर्फ में, टोटल 5 क्वेश्चन था। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन आए थे और क्वाड्रेटिक के 3 क्वेश्चन आए थे। ये आपका मिसलेनियस का पार्ट है, यानी कि टोटल आपके 40 में से 13 क्वेश्चन इन 3 टॉपिक से पूछ लिए गए थे। हो सकता है कि इस बार 13 की जगह 15 भी दे दे या फिर 12 भी दे दे, लेकिन इसी प्रकार से आपको यहाँ पर इसका पैटर्न देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन जो है ना और मिसिंग नंबर सीरीज, ये दोनों के दोनों आपके बिल्कुल PO प्रीलिम्स लेवल का आया था, ठीक है।
थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बनेगा नहीं। मिसिंग नंबर सीरीज आए या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज आए तो इस पर भी आप थोड़ा सा सोचना, क्वेश्चन को देखकर टाइम दोगे तो इजीली ये क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से आप फ्री में मार्क्स उठा सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट आए थे, एक क्वेश्चन आपका रूट वाला आया था। तो अगर आप इस बार आरआरबी क्लर्क मेंस देने जा रहे हो या फिर आरआरबी पीओ मेंस भी देने जा रहे हो तो डेफिनेटली रूट वाला देखकर जाना। यहाँ से 100% मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट वाला कैसे बनाते हैं तो लेक्चर देख लेना, कोई भी आप यूट्यूब पर सर्च मार करके। एक लेक्चर देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों एक आपका कैसलेट डीआई आया था, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ। एक्चुअली एक कार से रिलेटेड था जिसमें एक हैचबैक कार था, ठीक है, और एक और कोई कार का डेटा दिया गया था। इसमें था क्या, एक सेडान कार था। तो हैचबैक जो था ना, इसका डेटा इस प्रकार से दिया गया था, ए बी और सी 3 साल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। जैसे यहाँ पर XY3 है, यहाँ पर X+2 है और यहाँ पर X+62Y2 है, ठीक है। इस प्रकार से आपके 3 डेटा दे दिए गए थे और इन तीनों सालों को मिलाकर जो वैल्यू आपका आ रहा था दोस्तों वो आपका था 257। इसके अलावा सेडान का 247 दिया गया था टोटल वैल्यू, और यहाँ पर भी Y के फॉर्म में कुछ डेटा दिए गए थे। तो आप आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। इन तीनों को ऐड करके टोटल 257 के बराबर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से X की वैल्यू आ गई और नीचे आपका X और Y कंबाइंड था और इसका टोटल वैल्यू दिया गया था। तो यहाँ से फिर आप Y का वैल्यू निकाल सकते थे। तो आपको कैसेट डीआई बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा था लास्ट ईयर, और उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी आपके डुएबल क्वेश्चन आएंगे कैसेट डीआई में। एक आपका टेबुलर डीआई आया था और इसके अलावा एक और डीआई पूछे गए थे। तो 3 डीआई आए थे जिसमें से 2 बनाने लायक थे और एक जो आपका डीआई था ना वो थोड़ा लेंदी दिया गया था। हालांकि ये जो आपको बाकी के 2 डीआई देख रहे हैं ना, इसमें के भी कुछ क्वेश्चंस लेंदी आपके आए जरूर हैं जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हुए, लेकिन डुएबल रहेंगे। आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगा, आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है इस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो। बाकी के सारे क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक के पूछे जाएंगे और अरिथमेटिक का लेवल यकीन मानो दोस्तों IBPS PO का जो प्री होता है ना उससे इजी साइड में आपको देखने को मिलेगा। फिर भी अगर आपका अरिथमेटिक उतना स्ट्रांग नहीं है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अरिथमेटिक को लास्ट में देखें, जब आपके सारे क्वेश्चन बन जाए, जो टाइम बचेगा। और उसमें भी मान लो 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के आते हैं, आपके पास 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है सारे क्वेश्चन बनाने के बाद। तो कभी भी एक कोशिश मत करना कि आप दूसरा या तीसरा क्वेश्चन में फंस के रह जाओ। एक बार पूरे 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक फास्ट फॉरवर्ड वे में जरूर बनाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप मान लो पहला क्वेश्चन बना दिए, दूसरा क्वेश्चन बना दिए, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग रहा है, फिर भी आप अपनी आन पर इसे भी बनाने पर आ गए कि नहीं मेरा यहाँ चैप्टर पढ़ा हुआ है मैं बना कर ही जाऊंगा। अब इसके चक्कर में होगा क्या कि आपका 8वां 9वां या 7वां क्वेश्चन इतना ईजी रहेगा जिसके लिए आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी स्किप कर दिया तो बाकी आगे आप इसकी जगह पर 3 क्वेश्चन जरूर बना लोगे। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, जब आपके आगे भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आपके टाइम बचेंगे, वापस आकर आप फिर इसे बना सकते हो। लेकिन कभी भी किसी क्वेश्चन में फंसना नहीं। मैंने दोनों एग्जाम क्लियर किया है लास्ट ईयर, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, और दोनों में मैंने एक चीज नोटिस की थी अपने एग्जाम में, वो ये था कि चाहे अब मेरी प्रिपरेशन अच्छी होगी या फिर उस दिन लक साथ में था कि मैं एक भी क्वेश्चन में फंसा नहीं था और इसी वजह से मेरे अटेम्प्ट अच्छे खासे हो गए थे। तो आपको भी एक गलती इस बार के एग्जाम में नहीं करनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेकंड। तो नेक्स्ट आपका हो गया कंप्यूटर सेक्शन। दोस्तों कंप्यूटर में मुझे याद है, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ, टोटल 4 क्वेश्चन तो केवल शॉर्टकट की से आए थे। इसमें से एक था आपका Ctrl+B बोल्ड करने का, फिर एक आया था Ctrl+U अंडू करने का, अंडरलाइन करने का, ठीक है। इसके अलावा Ctrl+S आपका सेव करने का, और इसके अलावा एक और आया था शॉर्टकट की। तो आपको इस बार शॉर्टकट की जरूर देकर जाने हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इसका देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इनपुट डिवाइस कौन सा है ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर इसके बाद आपका MS ऑफिस से क्वेश्चन आए थे भर भर के। यानी कि इतना मानकर चलो कि आरआरबी क्लर्क में जो कंप्यूटर आएंगे ना, प्रीवियस ईयर से आपको 50 to 60% क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा लास्ट के 2-3 सालों से। तो एक बार 2-3 सालों का क्वेश्चन आप जरूर देखकर जाना, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क दोनों का। बाकी इसके अलावा मैंने अड्डा 247 का कंप्यूटर का PDF जो कैप्सूल आता है ना, उसे पढ़ कर गया था। मैंने ये वाला कैप्सूल अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया है, जिस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसे एक बार जरूर पढ़कर जाएं, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और अगर आपने पिछले 3-4 सालों का प्रीवियस ईयर बना लिया और अड्डा 247 का केवल कैप्सूल भी करके जाते हो तो 30 क्वेश्चंस के राउंड में आप आसानी से कंप्यूटर सॉल्व कर सकते हो। अब आपको लास्ट के 7 दिनों में लेक्चर देखने का टाइम है नहीं, तो इस पर आप ज्यादा ध्यान न देना, वरना आपका बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद जीए के लिए दोस्तों, तो देखिए हालांकि जीए में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, 12-15 क्वेश्चन ही सही हो पाते हैं 40 में से। और मैंने जो सोर्स फॉलो किया था केवल वो आपको बता देता हूँ, इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। तो जीए के लिए दोस्तों मैंने फॉलो किया था अड्डा 247 का मंथली कैप्सूल। ये मैंने लास्ट के 5 महीने का पहले पढ़ा, उसको अंडरलाइन करते गया, हाईलाइट करते गया जो इंपॉर्टेंट चीजें थी,
और फिर एग्जाम से पहले 2 से 3 बार इसका रिवीजन कर लिया, जो कि हाईलाइटेड पार्ट था। इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया था। इसी से मेरे 12 से 15 क्वेश्चन सही हो गए थे। अब एग्जैक्ट कितने हुए थे वो तो मुझे याद नहीं है, आप मेरा स्कोर कार्ड देख लेना जाकर। और जीए में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे ये मैंने प्रीवियस ईयर जब एनालिसिस दिया था, अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस, उसमें सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सेल्फ एनालिसिस वाले प्लेलिस्ट में इन सभी वीडियोज को देख लेना। लास्ट है दोस्तों इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपको अब क्या करना है देख लीजिए। लास्ट के 7 दिनों में आप एक तो फुल लेंथ मॉक लगा रहे हो, फुल लेंथ मॉक के अलावा एक सेक्शनल मॉक आपको जरूर लगाना है इंग्लिश का। कई लोग इंग्लिश की जगह पर हिंदी भी अटेम्प्ट करने वाले होंगे, तो सेम स्ट्रेटजी आपकी हिंदी के लिए भी रहनी चाहिए। अब आपको कहीं पर भी ग्रामर्स के रूल्स पढ़ने नहीं जाने, ना आपको वोकैबुलरी देखना है, क्योंकि इन सब का टाइम अब चला गया। इसके लिए आपके पास टाइम नहीं बचा है। लास्ट के दिनों में आप मॉक लगाओ फुल और सेक्शनल, और दोनों में एक चीज को बहुत अच्छे से मॉनिटर करना कि आप सपोज मान लो आपने एक फुल लेंथ मॉक लगाया, एक सेक्शन लगाया, तो 2 दिन तक ऐसे अटेम्प्ट करो, आपके टोटल 4 मॉक हो जाएंगे। और इन चारों मॉक में एक बार डीप एनालिसिस करो कि आप ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कि बार बार गलत कर रहे हो, ठीक है ना। कुछ आपको ऐसे कॉमन चीजें जरूर देखने को मिल जाएगी जो आपने इन सभी में किया होगा। तो बस आपको उन गलत होने वाले टॉपिक पर हाथ नहीं लगाना है एग्जाम में। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि उस क्वेश्चन को विजिट मत करना, क्वेश्चन को देखना। अगर आपको लगता है कि आपके जो ऑप्शन आ रहे हैं वो सही है तब टिक करना, अदरवाइज उसे छोड़कर जाना, तब आपके यहाँ पर निगेटिव घटेगी। क्योंकि बहुत लोगों का मैं यहाँ पर देखा हूं कि 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए, 12 से 13 क्वेश्चन गलत हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा ऐसे ही चले जा रहे हैं, लेकिन इसकी जगह पर आप 5 से 6 क्वेश्चन गलत करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बच रहे हैं ना। और यहाँ पर लोगों का सिलेक्शन कभी पॉइंट से नहीं होता, कभी 1-2 मार्क्स से नहीं होते, और वो जब आप छटोगे 1-2 नंबर से, तब उस समय आपको अफसोस होगा। तो इंग्लिश में आपको अब बस लास्ट के 7 दिनों में अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। अगर आपने इतना भी मेंटेन कर लिया तो आपके अच्छे मार्क्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, इसी तरह से आप सभी को लास्ट के 7 दिनों तक एक फुल लेंथ मॉक डेली लगाना है फुल टाइमर के साथ में। कोशिश करना कि सुबह उठते ही आप मॉक लगा लो, दोपहर तक इस पूरे मॉक का एनालिसिस कर लो कि आपने कौन से क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दिया जो कि नहीं देना चाहिए था, और कौन से ऐसे इजी क्वेश्चन है जो आप बना सकते थे बट नहीं बना पाए। इसके अलावा एक काम और करना, अगर आपके पास टाइम बचता है तो जो क्वांट का दोगे ना आप मॉक, फुल लेंथ मॉक दो या सेक्शनल मॉक दो, जो भी दे रहे हो, उसमें अरिथमेटिक के जो भी क्वेश्चन आपके बच जाते हैं प्लीज उसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश करो मॉक समाप्त होने के बाद। क्योंकि अरिथमेटिक के हूबहू वही क्वेश्चंस आपको रियल एग्जाम में भी रिपीट होते हुए देखने को मिलेगा, बस डेटा चेंज रहता है, बाकी और कुछ भी अलग नहीं आने वाला। अगर आप 7 मॉक 8 मॉक भी लगाकर जाते हो, यानी कि 70 से 80 क्वेश्चंस आप अरिथमेटिक के लास्ट मोमेंट पर देख के जा रहे हो। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसा जरूर होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा, आपने अभी प्रैक्टिस कर लिया, सीख लिया इस क्वेश्चन को बनाना, आपके एग्जाम में आएगा तो आप 30 से 40 सेकंड में उसे सॉल्व कर दोगे। तो इस चीज को एक बार जरूर देख के जाना। बाकी मॉक देने के बाद आपको फुल टाइम सिर्फ और सिर्फ जीए एंड कंप्यूटर के रिवीजन पर करना है। इतना करके जाओ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, क्योंकि आपका पीयू का एग्जाम नहीं है कि यहाँ पर आपके हार्ड क्वेश्चन आएंगे। अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है तो ये सभी के लिए बढ़ेगा, आपका कट ऑफ पर भी सब देखने को मिल जाएगा। फुल मोटिवेशन के साथ जाना, डेफिनेटली आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इस बार मेंस एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं, आप सभी को आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए ऑल द बेस्ट।